दोस्तों, आपने अमेरिका के एरिया 51 के बारे में तो सुना ही होगा। इस जगह के बारे में कई तरह की बातें चलती रहती हैं। बिजली के तारों और हथियारबंद जवानों से घिरी इस जगह पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। माना जाता है कि अमेरिका ने यहाँ पर एलियंस को बंधक बनाकर रखा है और उन पर कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। अमेरिका का एरिया 51 दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से माना जाता है। तगड़ी सुरक्षा वाली इस जगह पर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज में दावा है कि अमेरिका ने यहाँ एलियंस को कैद करके रखा है और उन पर कई तरीक़ों से प्रयोग कर रहे हैं। ये जगह इतनी गुप्त थी कि खुद अमेरिकी लोगों को इस जगह के बारे में पता ही नहीं था। आखिरकार साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार एरिया 51 के होने की आधिकारिक घोषणा की। एलियंस के होने पर लगातार यकीन और खोज करने वाले अमेरिका में साल 1950 से ही कहा जाने लगा कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। इसकी वजह यह थी कि इस जगह पर रात बेरात उड़ते विमानों की चमक दिखाई देती थी। जून 1959 में पहली बार ये बात मीडिया में आई कि इस एरिया के आसपास के लोग हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमयी चीज़ों को उड़ते देख चुके हैं। ये खबर रेनो गेज़ेट नामक शाम के अखबार में आई, जिसके बाद से लगातार मुख्य मीडिया में भी ऐसी बातें आने लगी। ऐसा माना जाने लगा कि इस जगह पर एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है और अमेरिकी वैज्ञानिक उन पर प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए बातें और बढ़ने लगी। साल 2013 में CIA ने पहली बार स्वीकारा कि ऐसी कोई जगह अमेरिका में है, लेकिन एलियंस के होने पर इनकार करते हुए कहा कि ये अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। एक सूखी हुई झील पर बसा ये क्षेत्र चारों तरफ से बिजली के तारों वाली कटीली बाड़ों से घिरा है। सीमा पर जगह जगह चेतावनी लगी हुई है कि भीतर आने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। साथ ही हर जगह हथियारबंद जवान तैनात हैं जो 24 घंटे पहरा देते हैं। सुरक्षा के इंतज़ाम इतने पक्के हैं कि इस एरिया के ऊपर से किसी भी विमानों को गुजरने की अनुमति नहीं है। लगभग 4 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को हाल ही में सैटेलाइट से देखा जा सकता है, वरना पहले ये भी नहीं था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक US मिलिट्री ने बताया है कि यह जगह लड़ाई के मैदान की नकल है। अलग अलग तरह के युद्ध की तैयारी की जाती है और ट्रेनिंग और अभ्यास भी किया जाता है। वैसे कथित तौर पर मिलिट्री प्रैक्टिस के लिए बने इस इलाके को दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान रूस पर नज़र रखने के हिसाब से तैयार किया गया था। तब उसके पास एक विमान भी इसी मकसद से था, जिसे U-2 विमान के नाम से भी जाना जाता था। बाद में हरी लाइटों और किसी रहस्यमयी विमान पर CIA ने कहा था कि लोग इसी विमान को देखते रहे होंगे, जो 50 के दशक में दुनिया के किसी भी विमान से ज़्यादा विकसित और अलग लगता था। अमेरिका इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पहली बार इस एरिया के अस्तित्व के बाद के कुछ ही महीनों बाद तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी इसके बारे में बात की थी। हालांकि तब भी सिर्फ इतना कहा गया कि ये मिलिट्री प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। वैसे माना जाता है कि अमेरिका सेना अत्याधुनिक विमानों को विकसित करने के लिए एरिया 51 का उपयोग करती है। इस काम के लिए यहाँ लगभग 1500 से ज़्यादा लोग तैनात हैं। अमेरिकी खोजी पत्रकार एनी जैकबसन ने एरिया 51 के बारे में कई बात कहकर तहलका मचा दिया था। BBC को दिए अपने एक इंटरव्यू में इस पत्रकार ने माना कि इस जगह US के बेहद खुफिया प्रोग्राम चलते होंगे। वैसे एलियंस के होने के बारे में भी यहाँ कई कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज हैं। जैसे कहा जाता है कि साल 1947 में
न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एलियनों का एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस यान और उस एलियन पायलटों के शवों को यहाँ रखा गया है। इस पर अमेरिकी सरकार का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान मौसम की जानकारी देने वाला बलून था। कई लोग तो यहाँ एलियंस के रखे जाने की बात भी कहते हैं। यहाँ तक कि साल 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए, और इट्स फैक्ट्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।